इस वीडियो के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे निजीकरण को लेकर के। निजीकरण से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इस बात की समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जहाँ पर जो है रेलवे रोज़गार का सबसे बड़ा माध्यम है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की भी सबसे बड़ा माध्यम है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था में से एक है। इसे भारत का अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी इसे जो है भारत की अर्थव्यवस्था का कमाऊ पूत जो है कहना कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आखिर सरकार कोई भी योजना जो है लाने से पहले जनता के हित की बात जो है नहीं सोचे, यह बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। और गौरतलब है हमारे देश में कुछ नेताओं की वजह से, कुछ चाटुकारों की वजह से, जो अपने निजी लाभ के लिए देश के भी समझौता करने से पीछे नहीं रहते हैं और उनकी वजह से हमारी जीवन उपभोक्ता और परिजीवी जैसी हो गई है। एक तरफ जहां दुनिया जो है किसी चीज़ को छोड़ने की जो है स्थिति में होती है, तो वहीं उन चाटुकारों की वजह से हमारी जो सरकारें हैं वो जो है उन्हें जो है लागू या लाने का जो है प्रयास करते हैं। अब निजीकरण के संबंध में ही देखा जाए तो भारत के पहले दुनिया के कई देशों में रेलवे का निजीकरण हो चुका है। अब उदाहरण के तौर पे हम जो है ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रिटेन में भी आज के कुछ साल पहले रेलवे का निजीकरण हुआ था, लेकिन निजीकरण के बाद जो ब्रिटेन सरकार को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को देखते हुए पुनः जो है ब्रिटेन सरकार जो है अपने हाथों में लेने की जो है तैयारी कर रहा है। वह तैयारी कर रहा है, उसे जो है इसकी से जो है नुकसान दिख रही है, लेकिन हमारे जो है सरकार को यह बात जो है नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की मंशा जो है देश की तमाम अर्थव्यवस्था का जो जकीरा है वो किसी एक व्यक्तियों के हाथों में दे देना जो है चाहती है। इसकी समीक्षा करना बिल्कुल आवश्यक है। इसमें दो राय नहीं है कि निजीकरण के बाद जो है रेलवे का परिचालन, साफ सफाई जैसी सुविधाएं जो है दुरुस्त नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन बदले में जो है दूसरी तरफ जो है 1.5 गुना जो किराया वसूला जाएगा, इसकी भरपाई जो है कौन करेगा? साधारण रेलवे का किराया देश का नागरिक जब जो है खासतौर पर मध्यवर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार नहीं दे सकता है या बहुत मुश्किल से जुटा पाता है, तो जब रेलवे का पूरी तरह से देश में निजीकरण हो जाएगा तो वैसे स्थिति में जो है ये वर्ग जो है
आखिर कैसे जो है किराया जुटा पाएंगे, ये बहुत बड़ी सवाल है। और सवाल यह भी है कि देश के अंदर कहीं जो है आपदा होती है, कहीं दुर्घटना होती है, कहीं हादसा होती है, तो रेलवे वह माध्यम है जिसके द्वारा तत्काल उस जगह पर जो है सामग्री पहुंचा दी जाती है। लेकिन ज़रा विचार करने वाली बात है कि तब जो है क्या होगा जब जब इस देश की जो है इतनी बड़ी जो है रेलवे नेटवर्क को विभिन्न जो है कंपनियों को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाएगा, चूँकि किसी एक आदमी से तो संभव है नहीं इतनी बड़ी जो है नेटवर्क को जो है अकेले वो चला लेगा। तो तब जो है बात यही होगा कि विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए विभिन्न जो है निजी कंपनियां अपनी अपनी जो है स्थिति परिस्थिति या अन्य कमियों का हवाला दे करके वो इस बात से जो है खुद को जो है अलग करना ही संभवतः जो है पसंद करेंगे। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब किसी एक व्यक्ति का जो है उस पर अधिकार होता है तो वो समाज या समुदाय को जो है अपने चीज़ों में भागीदारी बनाना पसंद नहीं करता है। वो जब भी देखता है तो अपनी फ़ायदा देखता है, जहाँ से उसे फ़ायदा होता है वहीं जो है अपनी चीज़ों को जो है रखना देना या जैसे भी हो वो पसंद करता है। तो ऐसी स्थिति में विचारणीय है कि निजीकरण जो है हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है। और ख़ास तौर पे जब रोज़गार की बात की जाए तो आज नौजवानों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। और रेलवे से जो है छात्र नौजवानों की जो है काफ़ी उम्मीदें रहती है, चूँकि ज़्यादातर वैकेंसियाँ जो है रेलवे से ही निकलती है। तो यदि ये निजीकरण होता है तो ऐसी स्थिति में छात्र नौजवान आखिर कहाँ जाएंगे। तो रोज़गार का भी जो है बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे देश के अंदर पहले से भी है और आज तो तब और जो है समस्या गंभीर हो गई है कि इस कोरोना महामारी में तमाम तरह की रोज़गार जो है एक तिहाई बच गया है। तो इस पे जो है सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से जो है कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के जो है अगुवाई में सबका साथ सबका विकास, इस पे निश्चित रूप से जो है विचार होना चाहिए। धन्यवाद।